वैराग्य पावन माई चिन्हते अनुप्रेक्षा भाई। वैराग्य के वर्धन के लिए अनुप्रेक्षाओं का आलंबन आचार्यों ने कहा है कि ये हमारे वैराग्य को पुष्ट रखती हैं, दृढ़ रखती हैं, उसको वृद्धिंगत करती हैं। 12 भावनाओं पर चर्चा प्रारंभ हुई है। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा अरु संपत्ति सगरी, कहाँ गए वे रंग महल अरु सुवर्ण की नगरी, नहीं रहे वे लोभी कौरव जूझ मरे रन में, गए राज तज पांडव वन में अग्नि लगी तन में, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करें गुरु 12 भावन को। ये सार गर्भित 8 लाइनें हमें हमारे यथार्थ से परिचित कराती हैं, हमें इस जीवन की क्षण भंगुरता से परिचित कराती हैं। ऐसी यह लाइनें यदि हम हृदय से एकाग्र भाव से उन एक एक लाइन को पढ़ें तो हमें संसार की अनित्यता अस्थिरता का भान होने लगता है। बड़ा दुर्लभ है इन पंक्तियों के माध्यम से हम अपने आप को कैसे स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। मोह रूपी नींद से ये हमारा आत्म तत्व अनादि काल से ग्रसित है। मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को। इस मोह रूपी तंद्रा निद्रा को कैसे भंग करना है तो ये बड़े बड़े उदाहरण 8 लाइन में दे दिए कि कहाँ गए वे चक्रवर्ती, उनका वैभव नहीं रहा जिन्होंने सारा भरत खंड पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। राम और लक्ष्मण, बलदेव, नारायण, पुण्य आत्मा जीव जो पुण्य लेके उन महान पदों तक पहुँचे वो भी नहीं रहे। कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा और कहाँ उसकी वह स्वर्णमयी नगरी, कुछ भी नहीं रहा। तुम जिसके पीछे दिन रात दौड़ रहे हो, दौड़ की होड़ में हो, एक दिन सब यहीं छूट जाना है। गुरु जी के सूत्र होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। चालक नहीं साड़ी, चालक नहीं गाड़ी दिखती। आज का गुरु जी का सूत्र, चालक नहीं गाड़ी दिखती, मैं ना साड़ी दिखती, मैं ना साड़ी दिखती। चालक नहीं गाड़ी दिखती, मैं ना साड़ी दिखती। समझ में तो आप लोगों को आ गया? कितने समझदार हो गए हैं आप लोग 2-3 महीने में। गुरु जी के सूत्रों को भी समझ के सर हिलाने लगे, अर्थात समझ में आने लगा। आपका पुरुषार्थ है। चालक नहीं गाड़ी दिखती। रोड पर गाड़ी दिखती ना फर्राटेदार दौड़ती हुई, चालक दिखता क्या? नहीं दिखता। ऐसे ही उदाहरण भी दिया गुरु जी ने और संदेश भी दिया, मैं ना साड़ी दिखती। मैं कौन? मैं हूँ। रोज पढ़ते ना आप, संदेश देते अपने आप को, कौन? मैं कौन? मेमना जैसे मैं नहीं करना, ये वो वाला मैं है। कौन सा? हीरा।
कौन सा हीरा? अंदर बैठा हुआ जो अनादि काल से उलझा है। मोह नींद से उठ रे चेतन, वह चेतन तत्व, आत्म तत्व, जीव तत्व, कुछ भी कह लो। 7 तत्वों का राजा जीव तत्व आत्मा। मैं ना साड़ी दिखती, क्या दिख रहा? ये शरीर रूपी लिबास दिख रहा है। जैसे आप लोग लज्जा को छुपाने के लिए वस्त्रों को ओढ़ लेते हैं शरीर के ऊपर। एक दिन आचार्य महाराज 2019 में नेमावर में प्रवचन कर रहे थे, रविवार ये। उन्होंने एक लाइन बोली, अभी मैं दिगंबर हुआ ही कहाँ हूं। हो सकता मैंने सुनाई हो पहले भी, अभी मैं दिगंबर हुआ ही कहाँ हूं। तो सब लोग सोच में पड़ गए, क्या बोल रहे हैं ये? दिगंबर सरोवर के राजहंस, श्रवण श्रोमणी, दिगंबर संत सबसे बड़े आज की डेट में भारत के, और ऐसा बोल रहे? हाँ। उन्होंने कहा, हाँ अभी मैंने शरीर रूपी लिबास ओढ़ रखा है। ये शरीर क्या है? लिबास है, एक बाना है, एक वस्त्र है। किसका? उस आत्मा का। उस आत्मा के ऊपर इसको ओढ़ के तो रखा है, और क्या किया है? तो मैं ना साड़ी दिखती, साड़ी अर्थात साड़ी को शरीर मान लीजिए आप, उपलक्षण है साड़ी। साड़ी रूपी लिबास या वस्त्र रूपी लिबास ओढ़ रखा है। किसके ऊपर? आत्मा के ऊपर। तो ये बड़े बड़े पात्र, महापुरुष, महामना जो हो गए, पुण्य से उन पदों पर आए होंगे, देखो कोई नहीं बचा, सब चले गए। 8 लाइन बड़ी मार्मिक है। जूझ मरे रन में गए राज तज पांडव वन को। हाँ, पांडवों को समझ में आ गया तो भी उनके ऊपर उपसर्ग हो रहा, अग्नि लगी तन पे। उन्होंने स्थिरता रखी, 3 मोक्ष चले गए। 2 को चिंता हो गई, किसकी? बड़े भाइयों का क्या हो रहा होगा। अपनी नहीं कर रहे, पर की कर रहे। इतनी चिंता आने होने के कारण सोचो आप, 1 सेकंड के लिए भाव बना होगा ऐसा? कहाँ? सर्वार्थ सिद्धि में चले गए। अभी भी संसार में है, 2 वहां से यहाँ आएंगे, मुनि बनेंगे, वो भी मोक्ष जाएंगे। एक भाव अवतारी होता सर्वार्थ सिद्धि का जी। तो देखो हम कितना पर के लिए सोचते हैं। ये शरीर भी पर है, इसकी चिंता करते रहते हो। जब जिस शरीर पर है तो पर, बाकी सब तो पर है ही। नाते रिश्ते परिजन, माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, नाते रिश्ते परिजन, समाज जन, कुटुंबी जन, सब पर हैं। हम उनमें ही उलझे रहते हैं, मारी थारी में ही लगे हैं। मेरा तेरापन ही तो हमें संसार में रोक के रखा है। राग और द्वेष मूल कारण संसार के। तो लोभी कौरवों को देखो क्या हुआ उनका, जूझ मरे रण में गए। इस प्रकार से ये 8 लाइनें भी अगर शांति से बैठ के इन पे चिंतन करो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस कवि ने कितनी सुंदर शब्दों की संयोजना की। आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने ग्रंथराज कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में 12 भावनाओं का बहुत अच्छा चिंतन, उस पर हम लोगों का भी स्वाध्याय चल रहा है संघ का। 12 अणुपेक्षा के नाम से भी एक ग्रंथ। ऐसे यह ग्रंथ जिनके माध्यम से आचार्यों ने हमें रास्ता दी कि तुम अपने वैराग्य को कैसे स्थिर रखोगे। हमें तो रखना ही है, आपको भी अपना वैराग्य बढ़ाना है कि नहीं, उसी संसार में उलझे रहना है। कम से कम इस 12 भावनाओं को एक बार पढ़ लिया करो दिन भर में। तो जैसे मोबाइल चार्ज करते हो ना, ऐसे वो हम भी चार्ज हो जाएंगे अंदर से। थोड़ा तो संवेग होगा, थोड़ा तो हम संसार से भयभीत होंगे। सम्यक दर्शन सुरक्षित रहेगा, संवेग भाव रहेगा। तो इन सबको बहुत महत्वपूर्ण है
तो आजकल समय की बहुत कमी रहती है, हम भी थोड़ा लेट आने लगे हैं, चूँकि दिन लेट होने लगा है। आप लोग भी थोड़ा लेट फ्री होते हैं, वैसे भी थोड़ी लेट ही होते थे तो थोड़ा लेट हो जाते हैं। एक वृक्ष है, वृक्ष में फूल हैं, फल हैं, टहनी है, पत्ते हैं। वृक्ष में क्या वो जो आज पत्ता लगा है उसको स्थायित्व प्राप्त हो गया क्या? आज जो बाहर उसमें पत्ता दिख रहा है ये हमेशा के लिए आ गया क्या? वृक्ष हमेशा रहेगा क्या? लेकिन वृक्ष के जीवन में पत्ते कितनी बार आएंगे, फल कितनी बार आएंगे, फूल कितने बार आएंगे? एक बार क्या हुआ, एक पत्ता पक करके डाली से छूट रहा था और छूटते छूटते उसके मन में भाव आया, काफी समय आपके पास रहा, अब पता नहीं आपका साथ कब मिलेगा, कब हमारा पुनः मिलन होगा। हाँ, मैं आपके साथ इतने दिन रहा इसके लिए धन्यवाद। और इतना कहते हुए भारी आंखों से उसने वृक्ष से विदा ले ली और पत्ता जाके नीचे जमीन पर गिर गया। जब पत्ता नीचे गिरा तो वृक्ष ने गिरते हुए पत्ते को समझाया, बेटा ये तो क्या है, ये तो व्यवस्था है, तुम व्यर्थ ही दुखी हो रहे हो। संसार की तो यही रीत है, एक आता है और दूसरा जाता है। अभी तुम जा रहे हो, तुम्हारे पहले भी ऐसे बहुत से चले गए। तुम जा रहे हो तो एक नया पुनः आएगा और जब वह आएगा कुछ दिन बाद वह भी चला जाएगा। सबको मालूम है ये ही नियति है, यही प्रक्रिया है। सच्चे अर्थों में हम विचार करें तो संसार के हर संयोग की स्थिति केवल एक पत्ते की तरह ही है। जो कल तक पेड़ में लटका था आज झड़ करके समाप्त हो गया। ये क्रम आज से नहीं, अनादिकाल से चल रहा है। हम आ रहे हैं और जा रहे हैं। आचार्य भगवान ने एक सूत्र और सुंदर लिखा है, वे चल बसे। आपके यहाँ किसी का अवसान हो जाता है ना तो एक दूसरे से क्या बोलते, वो चल बसे। कौन? फलाने चंद चल बसे, ऐसा बोलते ना। वे चल बसे यानी यहां से जाकर वहां बसे। वे चल बसे यानी यहां से जाकर वहां बसे। कहां बसे? संसार में प्राणी बिना शरीर के 3 समय से ज्यादा नहीं रहता। ये कई बार आपने सुना है, अधिकतम। अर्थात इस पर्याय को छोड़ा अगली पर्याय में पहुंच गया। क्या किया? कुछ नहीं किया। आत्म तत्व तो वही था, है और रहेगा। बदला है तो क्या? सिर्फ किराए का घर। क्या बदला है? किराए का घर बदला है। इसको किराए का घर समझो, इसको अपना नहीं समझो। ट्रस्टी बन जाओ, मालिक नहीं बनो। हाँ, इसके ये क्या है, ये ट्रस्टी की भूमिका कैसी रहती है? देख रेख करता है वो, हाँ ठीक है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, व्यवस्थित रखता है।
और मालिक बन जाए तो मैं जे ही हूं, ये भाव आ जाएगा। तो उस पत्ते की छोटी सी घटना से आपको याद रखना है, दुनिया में किसी चीज का स्थायित्व तो नहीं है। जो हमें आज दिख रहा है, अच्छा हो या खराब, ये भी बीत जाएगा। ये सूत्र है, ये भी बीत जाएगा। अनादिकाल से ये आत्मा परिभ्रमण कर रहा है और इस परिभ्रमण में जो भी हमें प्राप्त होता है सब छूटने के लिए होता है। यद दृष्टम तद नष्टम, यद दृष्टम तद नष्टम सूत्र है। यद दृष्टम अर्थात जो दिख रहा है निश्चित है वो नष्ट होगा। आत्मा दिख रहा क्या? किसी ने देखा आज तक आत्मा को? वह तो अनुभूति की चीज है, अनुभवन की चीज है, महसूस की जा सकती है, लेकिन उसको देख नहीं सकते। जो दिख रहा है वो मैं नहीं हूं, जो मैं हूं वो दिख नहीं रहा हूं। जो मैं हूं वो दिख नहीं रहा हूं और जो दिख रहा हूं वो मैं नहीं हूं। जो दिख रहा है वो नष्ट होगा। आपकी चक्षु इंद्री का जो भी विषय बन रहा है वह निश्चित नाशवान है। जो भी है संसार में पौद्गलिक दिखने में आ रहा है उसको सड़ना है, गलना है, नष्ट होना है। स्थायित्व किसी का नहीं है। तो आज जो अच्छा अच्छा मिला है और जिस संसार के वैभव संपत्ति में रमे हुए हो और मारी मारी अपना अपना कर रहे हो, ये भी छूट जाएगा। आज मान लो राजा महाराजा सेठ साहूकार हो तो ये भी छूटेगा, और गरीब हो वो भी छूटेगा। स्थायित्व किसी का नहीं है, ये भी बीत जाएगा। अच्छे दिन तो और खराब दिन तो सब बीत जाने वाले हैं। स्थायित्व किसी का नहीं है। परिवर्तन संसार का नियम है। सूरज का उगना और डूबना, जन्म और मरण या संयोग और वियोग में हमें यही संदेश मिलता है कि जिस प्रकार सूर्य रोज उगता है और अस्त होता है, यह प्रकृति का नियम है। वस्तुतः जीवन का सूर्योदय और मरण सूर्य अस्त है। जन्म जीवन का सूर्योदय और मरण अस्त है, यह प्रतिदिन हो रहा है। तो एक छोटी सी आज की भावना है अथिर भावना। पहली भावना कौन सी? अनित्य भावना। अनित्य भावना, अचिर अनित्य को बात एक ही है। सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। पर्वत पतित नदी सरिता जल बहकर नहीं हटता, सांस चलत यो कटे काट ज्यो आरे सो कटता। उस बूंद ज्यो गले धूप में वा अंजुल पानी, छिन छिन यौवन छीण होते हैं क्या समझे प्राणी। इंद्रजाल आकाश नगर सम जग संपत्ति सारे, अथिर रूप संसार विचारो सब नर अरु नारी। संसार कैसा है? अथिर है, अस्थिर है।
जिस प्रकार सूरज चांद रोज आ रहे हैं और जा रहे हैं, ऐसे ही हमारा जन्म और मरण हो रहा है। यह प्यारी आयु कैसे बीत जाती है, एक एक दिन करके, एक एक समय करके, हमें पता ही नहीं चलता। प्रतिदिन हमारा आयु कर्म का प्रति समय एक एक निषेक झड़ रहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भावना अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर हम इसका एक भावना का भी चिंतन करें तो हमें समझ में आ जाए कि जीवन क्या है। इस जीवन में किसी चीज का स्थायित्व तो नहीं है। जिस प्रकार वह ओस की बूंद पत्ते पर सुबह सुबह पड़ी रहती है, चमकती है, और कुछ ही क्षण पश्चात जब सूर्य की किरणों के संपर्क में आती है, समाप्त हो जाती है, वैसे ही यह जीवन हमारा छिन छिन क्षीण हो रहा है। चाहे यह यौवन हो, चाहे यह जीवन हो, सब छूट जाने वाला है। और यह कैसा है संसार, तो इस इंद्रजाल की तरह है। जैसे वह इंद्र का जाल आकाश में दिखता है और समाप्त हो जाता है, ऐसे ही एक दिन यह सब समाप्त हो जाना है। यह जग भी छूट जाएगा, यह संपत्ति वैभव भी सब छूटने वाला है, ये नाते रिश्ते सब छूटने वाले हैं। कुछ भी स्थायी नहीं है। जिसको हम अपना मानते हैं, जब वो हमारा नहीं है तो हम किसकी बात करें। इसलिए आप लोग बहुत ही इस मार्मिक 12 भावनाओं का चिंतन अगर रोज करेंगे तो उसका आनंद आपको आएगा, वैराग्य आपका पुष्ट होगा। एक संत थे, उपवन में आकर ठहरे, बहुत ख्याति थी उनकी। उसको सुनकर सारा नर नारी पूरे नगर के लोग दर्शनार्थ पधारे। राजा तक भी सूचना पहुंची, राजा अभी पहुंचा कि चलो पहुंचे हुए कोई संत आए हो, वन में ठहरे हैं। पहुंचा, राजन ने भी दर्शन किए। जैसे ही राजन की उनके मुखमंडल पर नजर दृष्टि पड़ी और वह राजा आश्चर्यचकित हो गया, ये क्या। वह आंख फाड़ के देखने लगा। संत की नजर भी राजा पर पड़ी और उसके आश्चर्य को भांपते हुए संत कहते हैं, राजन तुम्हारा आश्चर्य सही है। राजा अच्छा, राजा कहता अच्छा तो तुम वही हो। हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। संत कहता है, हे राजन, मैं वही हूं जो तुम सोच रहे हो। जो तुम देख रहे हो वो बिल्कुल ठीक देख रहे हो। राजा कहता है, इतना बड़ा परिवर्तन आखिर कैसे, आखिर कैसे। तो कल का वह व्यक्ति आज ऐसा कैसे, इतना बड़ा परिवर्तन कैसे। कल तक तुम्हारा जो स्वभाव था, तुम उच्छलंक थे, उद्दंडी थे, उपद्रवी थे, व्यसनी थे, आज ऐसा कैसा परिवर्तन। संत मुस्कुराते हुए कहते हैं कि तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान मैं पीछे बाद में करूंगा, लेकिन अभी मेरे जो दिव्य ज्ञान में दिख रहा है, पहले तुम उसको सुनो। तो राजन कहता, अच्छा सुनाइए क्या दिख रहा है, कृपया बताइए। तो संत कहते हैं, राजन मुझे तुम्हारी आयु सिर्फ 7 दिन की दिख रही है, सिर्फ 7 दिन की दिख रही है। राजन को काटो तो
खून नहीं, पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या कह रहे हैं? हाँ, आज रविवार है और आने वाले शनिवार तक, रविवार से शनिवार के बीच में, इस अवधि में तुम्हें जो कुछ करना है कर लो। राजन ने कहा ठीक है, अब दिव्य पुरुष है, ख्याति लब्ध संत है। पहुंच गया, वहां से वापस गया। अब एक उसके मन में सल बैठ गई कि संत ने 7 दिन का समय दिया। घर पहुंचा, दूसरे दिन दरबार में गया। दरबार में मन नहीं लगा, दुखी मन से सब काम किया। क्या होगा, कैसे होगा? समय के साथ आंखों में के सामने मौत झूल रही है। बड़ा ऊहापोह में क्या करे। जैसे तैसे उसने सोचा कि अब जीवन में जो हुआ सो हुआ, जो शेष है उसे विशेष बना लेना चाहिए। और धर्म ध्यान में लग गया कि अब अच्छे काम करना है, धर्म ध्यान करना है। 6 दिन 7 दिन तो बचे हैं, क्या पता क्या होगा। सने 6 दिन बीत गए। 7वें दिन वह राजन संत के सामने पुनः उपस्थित हुआ। कहता है महात्मन समाधान कीजिए। संत कहते हैं तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान जरूर करूंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि तुमने 6 दिन क्या किया। बताओ क्या किया। कितनी देर क्रोध हुआ, कितनी देर मान किया, कितनी देर लोभ किया, कितनी देर मायाचारी की। बताओ कितनी देर लोगों का शोषण किया, कितनी देर अपना राज्य संचालन सत्ता का दंभ दिखाया। बताओ कितनी देर तुम संसार की क्रियाओं में उलझे रहे। बताओ कितना लोगों का जो दंभ और दमन करते थे किया। बताओ, बोलो। राजा बोला संत महाराज क्या बताऊं हैं? आपने ऐसा बोला तो यहाँ से जाके यहाँ पर सिर्फ मैंने भगवान का भजन किया और धर्म ध्यान किया। इन सब करने के लिए तो है दिल में और मन में कहीं से कहीं तक एक क्षणिका भी नहीं आई। 7 दिन की आयु बची, आपने कहा तो मैंने कहा भगवान का भजन करो। इसलिए मैंने सोचा भगवान का भजन करके ही क्यों ना इन शेष को विशेष बना लिया। संत ने हंसकर के जवाब दिया राजन, बस यही मेरे जीवन का रहस्य है। आप आश्चर्य कर रहे थे ना कि ये परिवर्तन कैसे, जो कल तक व्यसनी था वो आज संत कैसे। तो बस यही मेरे जीवन का रहस्य था। जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी जिंदगी सिर्फ 7 दिनों की है, तो तुमने उसे सार्थक बनाने का प्रयास किया। मुझे तो अपनी जिंदगी का पता नहीं, मुझे तो 24 घंटे अपनी आंखों के सामने मौत झूलती हुई दिखती है। पता नहीं कब अंतिम पल आ जाए और ये पलकें बुझ जाएं, ये आंखें बंद हो जाएं। इस मृत्यु के बोध से ही मैंने अपने जीवन को रास्ते पर लाने की सीख दी है। बस यही मेरे जीवन का रहस्य है। हमारी जिंदगी कुछ भी नहीं है। सोमवार को गर्भ में आए, मंगलवार को पैदा हुए, बुधवार को जवान हुए, बृहस्पतिवार को विवाह हुआ, शुक्रवार को बच्चे हुए, शनिवार को वृद्धपन आया और रविवार को मर जाना है। ये ही जीवन का सत्य है। बताओ आज तक जितने लोग मरे हैं और जितने मरेंगे, इन 7 दिन के अलावा किसी में मरेंगे क्या? सबका जीवन 7 दिन का है। बताओ संत ने उसकी क्या की? आंखें खोल दी।
जब इंसान का जन्म होगा तो मरण भी होगा। जन्म भी 7 दिन में होगा। 7 दिन की कथा सुन ली ना, सोमवार से जन्म और रविवार को मरण तय है। संसार के सभी प्राणियों की यही दशा है। बाकी आप सब समझदार हैं। संसार में कुछ स्थायित्व तो नहीं है, सब अशरण भूत है, सब अस्थिर है। हम सब उलझे हैं तो मोह की लीला है। उस मोह की लीला पर हमें विजय प्राप्त करना है। आज की पहली भावना इस छोटी सी घटना के माध्यम से, 2 घटनाएं सुनी आपने, एक पत्ते की सुनी, वो पत्ता भी एक संदेश दे रहा है और यह कथानक भी एक संदेश दे रहा है। हमें अपने जीवन में कुछ ग्रहण करना है, इसकी दुर्लभता को समझना है, जो शेष है उसे विशेष बनाना है। बाकी अभी तक का तो सब अवशेष हो ही गया है, तो विशेष बनाने में जुड़ जाइए। ये दुर्लभ पर्याय आगे मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या पता हम कहाँ होंगे। अगर हमें अपना कल अच्छा बनाना है तो आज को अच्छा करना प्रारंभ कर दीजिए। कल अपने आप सुंदर होगा। यदि हमारा आज अच्छा होगा तो हमें आज में जीना है, आज को अच्छा बनाना है। उसके प्रति परिणाम भविष्य में अवश्य ही अच्छे मिलेंगे। आज से ही आत्मा में संस्कार डालें। इस प्रकार से वक्त सोने का नहीं है, जागने का है। जीवन को पहचानने का है, स्वप्न के जीवन से ऊपर उठने का है, स्वप्न दृष्टि से मुक्त होने का है, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का है, सत्य दृष्टि को प्राप्त करने का है। हम प्रयास करेंगे, हम कोशिश करेंगे तो आज नहीं तो कल अवश्य ही हमारा आत्मा के उत्थान का पथ मार्ग प्रशस्त होगा। संस्कार हमें स्वयं डालना पड़ेगा। यह भावना